मैं आपके साथ हाजिर हूँ एनसीईआरटी क्वेश्चन 8th क्लास का चैप्टर ऑर्गेनिज्म 2, जो 10th क्लास में भी आप लोग पढ़ेंगे, मतलब 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन है वहाँ पर भी आने वाले हैं। तो आई होप आप समझ गए। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ के साथ सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और मेन बात 480 पिक्सल में एटलीस्ट चलाएं और हॉरिजॉन्टल मोड पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप सीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन होती है एलगी, जो फिक्स करती है किस चीज़ को, जो कि एयर में होती है, बहुत इन्हेंस मतलब बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को बनाने के लिए, तो नाइट्रोजन। ठीक है, एल्कोहल है जो प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। बताया था हमने शुगर में यीस्ट डाली है, लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। यीस्ट फिर शुगर को कन्वर्ट करेगा किस में, आपका एल्कोहल में। अब ऐसे कह रहा है जो चुलेरा होता है वो कॉज किया जाता है किसके कारण, तो एक चार्ट बनाया था उसके कारण हमने पढ़ा था बैक्टीरिया। अब बात करते हैं यहाँ पर, यीस्ट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ किस किस का, शुगर बनाता है क्या यीस्ट? नो, शुगर से ज़रूर क्या बनाता है, एल्कोहल। तो आपका एल्कोहल सेकंड आंसर सही है, ये दोनों आंसर गलत है, तीनों आंसर गलत है, तो सेकंड आंसर ठीक हो गया। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एंटीबायोटिक, तो इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो यीस्ट एक माइक्रो फंगी है, फंगी से बनता है शुगर एल्कोहल, ये एल्कोहल भी नहीं है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये चीज़ भी आपकी नहीं है। बचा कौन, स्ट्रिप्टोमाइसिन। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन एक मेडिसिन का केमिकल होता है जिसे एंटीबायोटिक हम कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कैरियर ऑफ द मलेरिया कॉज बाय द प्रोटोजोआ। तो जो भी प्रोटोजोआ है वो किसके कारण अगर होता है, तो इसमें फीमेल के कारण होता है, मॉस्किटो, जिसे एनोफिल कहते हैं आप। बात है नेक्स्ट, जो मोस्ट कॉमन कैरियर होता है कम्युनिकल डिसीज़ का, वो क्या होती है, एंट होती है, हाउस फ्लाइंग होती है, ये हम भूल गए थे, उसमें डिवाइड स्पाइडर होता है, ड्रैगन फ्लाई होती है। तो आपको पता है घर की जो मक्खी है वही नाश कर देती है आपका, तो हाउस फ्लाई उसका आंसर है। अब बात करते हैं दी ब्रेड और इडली डॉफ। ब्रेड और इडली के जो छोटे छोटे से इडली होते हैं ना, ऐसे गूंदे हुए से होते हैं, जिनको आटे को गूंद के बना लेते हैं ये लोग फुल, तो ये किसके कारण फूलती हैं? तो इसमें बताइए, हीट के कारण? नो। गारंटी के कारण? नो। ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल? यस, यीस्ट आपका डाला जाता है, आपको एक्टिविटी कराई है प्रीवियस वीडियो में। फिर कहता है कन्वर्जन किया जाता है शुगर का एल्कोहल में, तो कौन सी प्रोसेस है वो, फर्मेंटेशन। तो ये इसका सी आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब मैच द कॉलम वाले आंसर्स हैं आपके, देखें मैच कर लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया किसको मैच करता है आपका, कॉज ऑफ चुलेरा, तो इस चीज़ को याद रखें। ये जो राइजोबियम है, राइजोबियम्स किसको क्लियर करता है, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, ये याद रखें। लैक्टोबैलिसियस किसको करता है, ये तो सभी को पता है, किसको, कर्ड को। यीस्ट, यीस्ट जो आपके पास होता है, जो फंगी होती है, वो किस में यूज़ होती है, आपकी मेकिंग ऑफ ब्रेड में। ठीक है, एक प्रोटोजोआ जो होता है वो क्या करता है, वो कॉज करता है मलेरिया, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। सिक्स्थ वायरस, तो वायरस क्या करता है, एड्स करता है। प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़, ये क्या है, एंटीबॉडीज़, ये कोई ऑप्शन है नहीं है, तो छोड़ देंगे आप इसे। फिर कह रहा है कैन, कैन मतलब हेल्पिंग वर्ड से चला, तो यस या नो। तो कह रहा है कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेक्ड आई, नो। इफ़ इट इज़ नॉट द हाउ डज इट से माइक्रोस्कोप, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको। फिर कह रहा है मेजर जो ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, कौन कौन से पार्ट्स हैं वो, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस। ठीक है, 5 पार्ट है। बात करते हैं आगे। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो कौन से हैं, ब्लू ग्रीन की एल्गी और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और एल्गी आपकी नाइट्रोजन साइकिल में आपकी हेल्प करते हैं। राइट डाउन 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। तो ये लास्ट में कराया था 10 यूजेस में। जैसे ये आपका मेडिसिन में भी काम आता है, ये आपकी एंटीबायोटिक में भी काम आता है,
ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारी, ये आपका कर्ड बनवाने में काम आता है फूड में, ये आपका क्लीनिंग में काम आता है, ये आपका फूडों को प्रिजर्व करता है। ऐसे करके आपको सारे कराए हुए हैं, देख लेंगे। अब कह रहा है व्हाट इज़ एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक केमिकल होता है जो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बनता है, जिनकी हैबिट्स होती है ग्रोथ करने की सम किसी की कंडीशन पे। अब कह रहा है व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक अगर आप ले रहे हैं तो क्या बातें याद रखें। एंटीबायोटिक जो भी ले रहे हैं आप, वो एडवाइस डॉक्टर से ले। और दूसरा, कोई भी एंटीबायोटिक ना ले अगर आपको नीड नहीं है, आपकी सिचुएशन नहीं है, तो इससे आपको हानिकारक नुकसान हो सकते हैं। तो अब देखते हैं मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टी चॉइस में विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल में कौन सा आपका प्रोड्यूस होता है। तो मैंने बताया था वायरस आपका लिविंग और नॉन लिविंग के लिए है, तो ये वायरस आपका होस्ट सेल पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है डिसीज इन द ह्यूमन बीइंग कॉज बाय द वायरस। तो वायरस से क्या होता है, जैसे आपको पता है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। क्लोरा आपका किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। अब है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होता है होस्ट सेल में, उसको मेडिसिन कॉल्ड करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो उसका नाम क्या है बच्चों, आपका एंटीबायोटिक। ठीक है, जो बीमारियों को रोकता है उस दवाई को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटीबायोटिक कहते हैं। जो गैस रिलीज होती है प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, मतलब CO2 था। CO2 कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है आपकी। ओके। अब कह रहा है अनस्क्रेबल जंप वर्ड ऑफ द अंडरलाइन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो देख लेते हैं, जैसे सेल ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस बाय द एस एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक है, इसे सही कर देंगे आप, एंटीबॉडी सॉरी। ठीक है, दूसरा ये यहाँ पर आपका पता नहीं क्या लिख रखा है, इसे ट्यूबर कोलियस कर देंगे। आपको ये वर्ड्स पहचानने हैं तो ये फर्मेंटेशन वगैरह आप लोग कर लेंगे हिंट की हेल्प से। अब कह रहा है कि सूटेबल वर्ड्स को स्टेस लिखें। कह रहा है केमिकल को ऐड करते हैं फूड में और प्रिजर्व करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब केमिकल कुछ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाल दे तो इसे क्या कहा गया है, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव। नाइट्रोजन को जो फिक्स करता है उसे क्या क्या है, राइजोबीम। एजेंट जो स्प्रेड करता है पेंटागन को फ्रॉम स्पेयर टू, उसको आप कैरियर कहते हैं। ठीक है, और ऐसे ही एंटीबायोटिक। तो ये हो जाएगा नेम ऑफ द कमर्शियल यूज़ ऑफ बीस्ट। तो मतलब जो सर जैसे कि एक से ज़्यादा, जैसे मैं कुछ चीज़ बनाऊँ अपने लिए और एक चीज़ मैं बनाऊँ वर्ल्ड के लिए जिस पे मैं अर्न करूँ, तो वर्ल्ड के लिए बने एक साथ के साथ अर्न, उसे कहा गया कमर्शियल। तो कमर्शियल ब्रेड बनते हैं, एल्कोहल्स बनती हैं, ये कमर्शियल है। अब कह रहा है कि वो प्रोसेस लिखे जिसमें यीस्ट कन्वर्ट किया जाता है शुगर टू एल्कोहल। तो फर्मेंटेशन होती है, वो आप सभी को पता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो सॉइल होती है जो न्यूट्रिएंट रखती है, इनरिच करती है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसमें क्या जोड़ती है, वो नाइट्रोजन जोड़ती है। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है कि अवॉइड किया जाता है क्लोज टू टर्बुलेंट पेशेंट वाइल। तो आपको पता है क्योंकि ये एक कॉज है, डिसीज़ है जो स्प्रेड होती है। ठीक है, अब कह रहा है पोलियो जो ड्रॉप्स है वो गिवन की जाती है चिल्ड्रंस को। वाई, क्यों, क्योंकि इसमें जो ये बीमारी है आपकी डायरिया, तो ये वैक्सीन की हेल्प से दूर किया जाता है जो इसके अंदर प्रोसेस होती है। बात कर लेते हैं मैच द कॉलम की। तो मैच द कॉलम आप लोग कर सकते हैं, इनको आप कर लीजिए। आंसर नीचे लिखे हुए हैं, नीचे लिखा हुआ है इसमें से कौन सा फ्रेंडली है कौन सा हार्मफुल है। तो आपको फ्रेंडली भी पता है, हार्मफुल भी पता है, सारा कुछ समझा है। फिर पूछा है कि अगर स्कूल पे आप रिटर्न होते हो, बोझ एड करता है चार्ट को जो स्ट्रीट हॉकर ने बनाई थी, मतलब गली वाले ने। तो व्हेन ही रीच होम ही फेल्ट द कंप्लेंट ऑफ स्टोमच एच फेल डाउन, व्हाट इज रीजन। मतलब वो क्यों ऐसा करता है। तो कह रहा है कि जब उसके पेट में दर्द होता है तो उसका प्रॉब्लम है उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चेंज होना, जो कि कंडीशन करते हैं, जो टेंसाइल वगैरह के ऊपर डिपेंड वगैरह करते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर द पोरिस टू अंडरस्टैंड द, तो ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। व्हाट इज डिस्कस कॉज बाय द वायरस, वायरस इन चीज़ों को भी करता है, वायरस ये सेल घोस्ट भी करता है। अब लॉन्ग आंसर पे आ जाते हैं।
लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन है कि 21.1 पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन क्या फॉलो कर रहा है। तो आपने देखा कि वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो मुझे प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैं लगा लेता हूँ। पहली प्रॉपर्टी मैंने देखी कि क्या इसका रंग ठीक है, आपने कहा नहीं, तो मैंने भी कहा नहीं। इज इट क्लियर? ऐसे ही इसका है कि डिसीज़ वगैरह को स्प्रेड करते हैं दूसरे को। तो आपको पता है स्पीड वगैरह इंसेक्ट वगैरह होते हैं, छोटी छोटी मक्खी वगैरह पक्षी, ये सभी डिसीज़ को इधर से उधर करते हैं आपका, ठीक है। अब बात करता है ऐसे नेम ऑफ प्लैनेट्स का लिखो जो माइक्रोब्स को कॉज करते हैं देमसेल्फ। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क्रेन्स वगैरह होते हैं, डस्ट वगैरह होते हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं। वो अब भी बहुत बचा हुआ है क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन बचे हैं। कहता है वैक्सीन क्या होती है, तो वैक्सीन आपको बता दिया था, पर्टिकुलर डिसीज़ वगैरह को कंट्रोल करने के लिए बनती है, जो कैसे काम करती है, डेड सेल वगैरह में वीकेंड में डाली जाती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑब्जर्व करो कि जो भी 2.2 एग्जाम्पल है वो दिखाई दे रहा है। जब क्या होगा, जब शुगर सॉल्यूशन ए में होगी, शुगर प्लस यीस्ट, तो फूल जाएगी, जो भी चीज़ होगी यहाँ पर फूल जाएगी, ठीक है। तो यीस्ट करेगा फर्मेंटेशन की प्रोसेस को, जो अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। तो कौन सी गैस रिलीज होगी, ये फर्मेंटेशन की मतलब कुल मिला के प्रोसेस है जिसमें फर्मेंटेशन में CO2 गैस निकल रही है। तो CO2 गैस का लिख दिया। इसने कहा है कि जो बी पार्ट है, ये बी पार्ट है जो इसमें क्या रिलीज कर जाएगी का, तो उसने बताया है कि जो लाइम वाटर है वो यहाँ पर टर्न कर जाएगा मिल्की, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व कीजिए जो भी यहाँ डायग्राम दिया हुआ 2.3 में कह रहा है कि उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखिए जो ग्रुप्स वगैरह में होता है। तो ब्रीड मोल्ड इन द फंक्स, फंक्स मतलब फंगी, ठीक है। जो मोस्ट होता है, सील ब्रेड होता है, वो आपका फूड वगैरह को ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ करता है। द मोशन कंडीशन, तो ये मोस्ट कंडीशन है, कह रहा है इफ़ इट इज़ सेफ टू इनफैक्ट ब्रेड, नो इट इज़ नॉट सेफ, ठीक है। तो आगे गिव द रीजन, कहता है फ्रेश मिल्क बॉयल किया जाता है, कंपोजिशन वाइज मिल्क स्टोर्ड इन पैकेट एंड कंज्यूम विदाउट बॉयल, मतलब विदाउट बॉयल वगैरह के नहीं करते हैं, बॉयल के साथ करते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, गर्म होने पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर भी सकते हैं जो हानिकारक होते हैं। रॉ वेजिटेबल जो होती हैं, जो फ्रूट होते हैं, उन्हें कैप किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। तो वो क्योंकि कराया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए क्योंकि ये स्पॉइल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, जो फार्मर होता है प्रीफर करता है बीन्स वगैरह को, पीस वगैरह को, नाइट्रोजन डिफिशेंट सॉइल को। तो क्या होता है, बीन्स और पीस जो भी होती हैं, जो प्लांट्स वगैरह की होती हैं, उसमें रूट्स वगैरह में आपकी हेल्प करती है। रूट्स में वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन साइकिल को फिक्स कराती हैं, ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेना एक बार। अब कह रहा है कि आप बताइए जो फ्लोरिया है ये किस कारण होता है, टाइफाइड है, ये कौन सी डिसीज़ है, और हेपेटाइट भी, ये किसके, कोलेरा है बच्चों ये, और कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये है ना। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है नाइट्रोजन साइकिल। तो देख लीजिए नाइट्रोजन साइकिल है, क्या किया है इसने, A B वगैरह के बॉक्स दिखाए हुए थे हमें, D और C, ये बाकी जो चीज़ें नहीं लिखी हुई थी ये मैंने खुद ने जैसे क्वेश्चन ने लिखी है, तो आप लोगों को मैंने कराई थी। भाई साहब A नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया से नाइट्रिजियस कंपाउंड बनाएगा, नाइट्रिजियस कंपाउंड से सॉइल ले लेगा, ठीक है। सॉइल से कौन ले लेगा, प्लैनेट्स ले लेगा, प्लैनेट्स किसको दे देगा, एनिमल्स को दे देगा, एनिमल्स उसे ईट करके वापसी सॉइल को दे देंगे, सॉइल वापसी उसे बैक्टीरिया से कंपोज करके किस में कर देगा, नाइट्रस में। तो और यहाँ पर लाइटिंग वाला था, जैसे लाइटिंग फिक्स करती है नाइट्रोजन, तो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस में भी आपको नाइट्रोजन नाइट्रिजियस सॉल्यूशन मिलता है। अब बच्चों ये आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट होमवर्क नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।